तो दोस्तों, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सुपरफिशियल लीजन ऑफ स्किन नोन एज वार्ट्स। वार्ट्स का जो दूसरा नाम होता है वो है वेरुका। वेरुका। तो डर्मेटोलॉजी में ये जो वार्ड है ये तो कॉमन नेम है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मरीज और पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं कि सर मेरे वार्ड्स हो गए, मस्से हो गए, कोई आउटग्रोथ हो गई है, ठीक है। लेकिन जब डर्मेटोलॉजिकली हम इसको बोलेंगे तो हम इसको वेरुका बोलते हैं। और अगर ये मोस्ट कॉमन है तो हम इसको वेरुका वल्गैरिस कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो स्क्रीन पर आपके सामने एक पिक्चर है, यहाँ पर मल्टीपल आपको लीजन दिखाई दे रहे हैं। और लीजन का डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। any altered area of skin or any diseased area of skin or any abnormal area of skin comparison to surrounding। यहाँ पर जो है मल्टीपल लीजन है, मल्टीपल पेप्यूल्स हैं, ये पेप्यूल्स। साथ में नोड्यूल भी दिख रहे हैं आपको, नोड्यूल। और इनकी जो सरफेस है वो रफ सरफेस है। क्लियर। और ये कहाँ पर साइट क्या दिख रही है आपको? डॉर्सम ऑफ द हैंड। ये तो पिक्चर से ही क्लियर हो रहा है। हाथों की जो बैक साइड है, डॉर्सम ऑफ द हैंड जिसको हम बोलते हैं, वहां पर ये लीजन डेवलप हुए हैं। इसमें होता क्या है, एक कॉमन डिस्क्रीट बेनाइन एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया है ये, जो डिफरेंट टाइप के ह्यूमन पेपोलिमा वायरस से होता है। तो जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है इन लीजन का, वो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसको हम लोग शॉर्टकट में HPV कहते हैं। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ और भी लीजन आपको दिखाई देंगे कि देखो किस तरह से जो कॉमनेस्ट वार्ड्स होते हैं वो है वेरुका वल्गैरिस। अभी मैंने बताया था, ये आराम से आप पहचान सकते हो। रफ सरफेस है, मल्टीपल लीजन है, नोड्यूल और पेप्यूल टाइप के हैं, ठीक है। यहाँ जो मेजर मोड होता है ट्रांसमिशन का, वो होता है, ट्रांसमिशन की अगर हम बात करेंगे तो मेजर जो मोड होता है ट्रांसमिशन का, वो होता है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, ऐसे ये स्प्रेड करते हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि छोटा सा स्किन में ट्रॉमा हुआ, पहले कोई एक लीजन था, एक वार्ड था, क्या हुआ कि स्किन में ट्रॉमा हुआ, यहाँ एक वार्ड था, सिंगल वार्ड। यहाँ पर कोई ऐसे एब्रेजन हो गया, एब्रेजन हुआ, यहाँ पर एक और वार्ड बन गया, यहाँ एब्रेजन हुआ, एक और वार्ड, एक और वार्ड, एक और वार्ड। इस तरह से ये लीजन बनते चले जाएंगे अगर एब्रेजन होगा या स्किन में कोई ब्रेक होगा। तो माइनर ट्रॉमा भी विद ब्रेक इन द स्किन क्या फैसिलिटेट कर देता है ट्रांसमिशन को। जो नॉर्मली हैबिचुअली नेल बिटर लोग होते हैं, नाखून चबाते हैं, या बच्चे होते हैं जो अपने हाथ को सक करते हैं, उनमें ऑटो इनऑकुलेशन होने के चांस बहुत होते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ये वाला पॉइंट। मैंने कहा जो नॉर्मली हैबिचुअल लोग होते हैं, जो नेल नेल बिटिंग करते हैं, नाखून चबाते हैं, या बच्चे जो अपने थंब को सक करते रहते हैं, ऐसे लोगों में क्या होने के चांस ज्यादा रहते हैं? ऑटो इनऑकुलेशन। तो इस पॉइंट को याद रखना है आपको। शेविंग करने से कई बार क्या होता है कि जैसे एक जगह वार्ड था, फेस पर सिंगल एक ही जगह वार्ड था, तो पता लगा आफ्टर शेविंग 2-3 दिन में वो स्प्रेड हो गए, और स्प्रेड होके बियर्ड के ऊपर आ गए, ओवर द बियर्ड। तो शेविंग करने वाले लोगों को क्या होता है कि इन्फेक्शन बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये मोस्ट कॉमन जो वेरुका वल्गैरिस हमने कहा, वो वार्ड, उनके बारे में ये डिस्क्रिप्शन मैंने दिया आपको। सेकंड जो वार्ड होते हैं वो जेनाइटल रीजन में भी मिलते हैं।
तो अगर जेनाइटल रीजन में वार्ड मिलने, देखिए ये नेल के अराउंड है, ये भी सारे वार्ड्स हैं, ये जो लीजन आप देख पा रहे हो डिस्टल फेलिंजेस पर, है ना। तो इसको हम बोलते हैं पेरी अंगल वार्ड्स। आगे अगर आप देखोगे तो ये फेस पर जो चाइल्ड है, इसके फेस पर आउटग्रोथ आपको नजर आ रही है। दीज आर फिलीफॉर्म वार्ड्स, बहुत आसान है याद रखना, नाम दे रखा है नीचे। इसके अलावा यहाँ देखो, ये फ्लैट वार्ड्स है, मतलब कि जरूरी नहीं है सारे वार्ड सेम टाइप के हों, तो इनकी सरफेस अगर आप देखो तो फ्लैट नजर आएगी। तो ऐसे वार्ड जिनकी सरफेस फ्लैट होती है, स्मूथ होती है और स्किन कलर के होते हैं, उनको हम वेरुका प्लेना कहते हैं, ठीक है, वेरुका प्लेना। यहाँ पर देखो आप, ये भी फ्लैट वार्ड है, तो ये भी वेरुका प्लेना है, और लगभग रेड 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 लीजन्स है, और स्किन के कलर के नजर आ रहे हैं आपको, ये भी वेरुका प्लेना है। तो मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान रखें। प्लांटर वार्ड, इसको प्लांटर रीजन में अगर वार्ड मिल रहे हैं आपको, तो इसको प्लांटर वार्ड्स भी कहते हैं, या वेरुका प्लांटेरिस कह सकते हो आप, वेरुका प्लांटेरिस। तो ये पैरों में नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जो इन्फेक्शन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का है, और ट्रांसमिशन का मोड भी वही है जो दूसरी जगहों पर मैंने आपको बताया, कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट। यहाँ पर जो लीजन आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरह का, इसको बोलते हैं कैलोसिटीज। और यहाँ पर हाइपर क्रेटोटिक प्लाक होता है, जहां पर लोग ज्यादातर कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं, जैसे वेट बियरिंग लीजन, वेट बियरिंग साइट्स होती हैं, ठीक है ना, वेट बियरिंग एरियाज होते हैं। यहाँ पर क्या होती है, स्किन मोटी मोटी हो जाती है, तो जैसे कि नाम है हाइपर क्रेटोटिक, हाइपर क्रेटोटिक, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई वेट बियरिंग एरिया है, जैसे मुस्लिम्स में आपने देखा होगा, नमाज पढ़ते हैं पांचों वक्त की, तो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में स्किन मोटी मोटी हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है, क्रेटिन कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस वहां की मोटी मोटी हो जाती है, तो उसको हाइपर केरेटोसिस कहते हैं, ठीक है, थिकनिंग ऑफ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन, तो हाइपर केरेटोसिस। सेम ऐसे ही क्या होता है कि कई लोग जो वेट बियरिंग का काम करते हैं, ठीक है ना, उस उन जगहों पर ये हाइपर केरेटोसिस डेवलप हो जाती है। तो ये वार्ट नहीं है, ये कैलोसिटीज कहलाती हैं। तो दीज आर कैलोसिटीज, ठीक है ना, कैलोसिटीज। तो टर्मिनोलॉजी का बड़ा ख्याल रखना है आपको, कि हम कौन सा टर्म कहाँ यूज कर रहे हैं, वार्ड का मतलब क्या है और कैलोसिटीज का मतलब क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। यहाँ जो आप वार्ड देख रहे हो, ये भी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है, आल्सो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है ना। और ये जो वार्ड का नाम है, ये कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटा कहते हैं इसको हम, कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटा, और जेनाइटल वार्ड्स भी कहते हैं, जेनाइटल वार्ड्स, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, ये जो एरिया है जेनाइटल रीजन है, और ये शाफ्ट ऑफ द पेनिस है, शाफ्ट ऑफ पेनिस। और ये जो लीजन्स होते हैं, ये कॉमनेस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, कॉमनेस्ट, ठीक है। तो अगर एक पार्टनर को सेक्सुअली जेनाइटल एरिया में लीजन है, तो दूसरे पार्टनर को वाया इंटरकोर्स या ड्यूरिंग इंटरकोर्स ट्रांसमिशन होगा, और सेकंड वाले पार्टनर में भी यही लीजन डेवलप हो जाएंगे। ये कॉमनेस्ट एसटीडी है। तो यहाँ से मैंने आपको रूबरू करा दिया, इस तरह से। ये देखिए कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा ये भी है, ये भी यहाँ पर तो ग्लांस भी इन्वॉल्व हो गया है। तो यहाँ तो ये तो शाफ्ट हो गया इतना, ठीक है ना, तो शाफ्ट हो गया पेनिस का, और ये हो गया ग्लांस, तो यहाँ ये भी इन्वॉल्व है। और दीज आर वेरी डेंजरस वार्ड्स, दीज आर
डेंजरस वार्ड्स क्यों होते हैं? क्योंकि जो जेनाइटल वार्ड्स होते हैं वो कैंसरस हो सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आपको मैंने कौन कौन से वार्ड बता दिए? मैंने आपको कॉमन वार्ड बताया जिसे वेरुका वल्गैरिस कहेंगे। मैंने आपको बताया प्लेन या फ्लैट वार्ड जिसको हम वेरुका प्लेना कहेंगे। मैंने आपको बताया अभी प्लांटर वार्ड जिसको हम वेरुका प्लांटेरिस बोलेंगे। मैंने अभी जेनिटल जेनिटल वार्ड्स आपकी स्क्रीन पर रखे हुए हैं जिसको कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा कहेंगे। इसके अलावा मैंने फेशियल रीजन पे अभी दिखाए थे, जो बच्चों का चेहरा था उसको हमने क्या नाम दिया था? उसको हमने नाम दिया था फिलीफॉर्म वार्ड। जैसे मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, ये जो वाली पिक्चर आप देख रहे हो स्क्रीन पर बेबी की, दीज आर फिलीफॉर्म वार्ड्स। जो नेल के अराउंड थे मैंने उसको नाम दिया था पेरियंगल वार्ड्स। और जो फ्लैट वार्ड थे, एक ये देखो, इसको हम वेरुका प्लेना कहेंगे। तो ये सारी की सारी पिक्चर्स आप मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर देख चुके हो। तो सारे के सारे टाइप के वर्ड्स आपको यहाँ पर समझ में आ गए हैं। आई होप मुझे दोबारा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट की बात करेंगे, किस तरह से हमें ट्रीटमेंट करना है वर्ड का। तो कॉर्न और कैलोसिटीज का जरूर ध्यान रखना, फिर से एक बार देख लो आप लोग, जितनी ज्यादा बार रिवीजन करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। वार्ड की डीडी में कभी भी जब वार्ड्स की बात आती है, वार्ड्स, तो उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में दो ही नाम आपको याद रखना है। एक तो ये कैलोसिटीज जो यहाँ लिखा हुआ है, और सेकंड होती है कॉर्न। ठीक है ना? कैलोसिटीज एंड कॉर्न, इन दोनों को आपको याद रखना। ये डीडी होती है प्लांटर वार्ड की। तो अच्छा, जेनाइटल वार्ड स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स होते हैं जिनकी वजह से होता है। तो सब टाइप्स होते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के, तो वो आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों सब टाइप्स यहाँ पर आपको याद रखना है। सब टाइप्स में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 और 11, फिर 16, फिर 18। देखो याद रखना बहुत आसान है। आप पहले 6 याद कर लीजिए। 6 में और 11 में आपको इतना चेंज करना है। तो आपको 6 और 11 याद, दो दो आप सब टाइप याद करिए। पहले 6 और 11, जब 6 और 11 याद कर लेंगे तो 1 हटा के 6 लगा दीजिए, वही वाला, तो 16 बन जाएगा। तो 6, 11 और 16 याद हो जाएगा आपको। फिर 6 को आप क्या करिए, जैसे ऐसे 6 बनाते हैं, मैं याद करने का एक तरीका, एक ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसे 6 बनाते हैं, इसको आप थोड़ा सा और ऐसे कर दीजिए, तो ये 18 बन जाएगा। तो पहले 6 याद करिए, 6 के बाद 6, 11 याद करिए। 6 और 11 याद हो जाए तो उसमें 1 हटा के 6 लगा दीजिए, तो 16 हो जाएगा। 16 के 6 को डबल क्लोज, दो सर्किल बना दीजिए ऊपर ऐसे, तो 8 बन जाएगा। तो याद करने का एक मेथड बता रहा हूँ, वैसे आपको और भी तरीके आते हैं तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं। तो ये जो सब टाइप्स होते हैं ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं जेनाइटल वार्ड्स में, जिसको हम नाम देते हैं कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा। ठीक है ना? तो मैंने अभी दिखाया भी आपको, यहाँ स्क्रीन पर भी आप देख रहे हो, शाफ्ट ऑफ पेनिस पे, ये देखो, ये कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा है पेरी एनल रीजन पर। दिस इज द पेरी एनल रीजन। ठीक है ना? एक फीमेल की आप पिक्चर यहाँ देख रहे हो, और ये मल्टीपल फ्लैशी पेप्यूल्स नजर आ रहे हैं आपको यहाँ, मल्टीपल फ्लैशी पेप्यूल्स। तो ये भी वार्ड्स हैं। ठीक, सर्वाइकल वार्ड्स को एक बार ऑब्जर्व करवा देता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए, ये भी कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा है। तो ये किस रीजन में है? दिस इज सर्वाइकल रीजन, सर्वाइकल यानी सर्विक्स वाला, अराउंड सर्विक्स। ये आप देख पा रहे हो, मल्टीपल लीजन यहाँ पर, मल्टीपल आउट ग्रोथ। तो ये सर्वाइकल वार्ड्स कहलाएंगे। ये व्हाइटिश फ्लैट प्लाक्स हैं सर्विक्स में। ठीक है ना? ये हो गई बात। तो 50% जो वार्ड होंगे वो 1 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं, 70% 2 साल में खत्म हो जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। जो कॉमन वार्ड होते हैं, बढ़िया से इम्यूनिटी अगर आपकी है तो 1 ईयर के अंदर 50% वार्ड खुद ही चले जाएंगे, 70% 2 साल में चले जाएंगे। उसके बाद भी नहीं जा रहे हैं तो फिर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं।
कि वार्ड्स की डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस की पहले बात करते हैं। डायग्नोसिस, पहले तो आप डायग्नोसिस बनाओगे हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन से, ठीक है। इसको मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, इस पे नजर नहीं आ रहा है। हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, इसको आप याद रखोगे से वन थिंग। सेकंड आप इसमें करवा सकते हो एसिटो वाइटनिंग टेस्ट। सेकंड आप करा सकते हो एसिटो वाइटनिंग टेस्ट। तो इसमें क्या रहता है कि एसिटिक एसिड लेंगे 3.5%, और कुछ वार्ड्स जो होंगे, सब क्लिनिकल वार्ड्स, उसको हम लेंगे। एक शाइनी वाइट सरफेस का कलर डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। एसिटिक एसिटिक एसिड को अगर अप्लाई करेंगे किसी वर्ड्स पर, तो जो कलर होगा वो शाइनी वाइट सरफेस। ये दो टेस्ट हो गए। एक तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन तो टेस्ट नहीं है, वो तो आपकी खुद की स्किल है, हिस्ट्री कितनी अच्छे से लेते हो, एग्जामिनेशन कितने अच्छे से करते हो क्लिनिकल। उसके बावजूद भी अगर आपको जरूरत पड़े तो थर्ड नंबर पे आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे हम पीसीआर कहते हैं। इसके जरिए पता लगा सकते हो। सर्विक्स वाले रीजन में अगर इस तरह के वार्ड्स डेवलप हो रहे हैं तो सर्विक्स के लिए हम क्या करेंगे, पैप स्मीयर। पैप स्मीयर, ठीक है, इस तरह से। तो सर्वाइकल और एनल दोनों के लिए पेप स्मीयर आप करा सकते हो। ये डायग्नोसिस का एक तरीका है। अभी ट्रीटमेंट की बात करेंगे।